द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मोदी जी ने यूएनजीए के 76वें सत्र में भाषण दिया और वहां लाइंस वही चेप दी जिसे सुनते सुनते भारत के लोगों के कान अब अनसा गए हैं। फिर से मोदी जी ने अपना चाय वाला रिकॉर्डर ऑन करके छोड़ दिया था, जिसे हम तब से सुन रहे हैं भाई, जब से मोदी जी पीएम बने हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से सुनती आ रही है भारत की जनता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका जाने की सारी तैयारी की, लेकिन शायद यूएन में जो संबोधन किया आज प्रधानमंत्री मोदी ने, उसकी स्क्रिप्ट मोदी जी बनवाना भूल गए। तभी एक एक बात ऐसी बोलकर आए हैं कि कोई भारतीय हो सामने तो वो छूटते ही ये कह दे कि मोदी जी ये वाला पुराना हो गया, कुछ नया सुनाइए अगर आपके पास है तो। वही पुराने प्ले कार्ड में एक था मोदी जी का चाय वाला प्रपंच, चाय वाला प्ले कार्ड स्टंट। दोस्तों, मोदी जी के भाषण में तालिबान और पाकिस्तान को चेतावनी के अलावा मोदी जी ने सारी बातें वही चेपी हैं, वही कही हैं जो वो भारत में कई दफा चुनावी रैलियों में बोल चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना रहा है कि भाई भारत में वो इन विकास कार्यों का श्रेय भाजपा का नाम ले लेकर देते हैं कि भाजपा की सरकार ने ये कर दिया, और यूएन में वो ये श्रेय भारत सरकार का नाम ले रहे थे। बस फर्क सिर्फ इतना है, बाकी कोई खासा फर्क नहीं है। मोदी जी ने भारत के लोकतंत्र की तारीफ की आड़ में चोरी छुपे अपनी तारीफ में भी कसीदे पड़ती है। जिस तारीफ में मोदी जी ने फिर से अपना चाय वाला स्टंट खेला, जैसा हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोकतंत्र की तारीफ करते हुए कहा कि ये भारत के लोकतंत्र की ही तो ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, चाय बेचता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीए को संबोधित कर रहा है। मतलब यहाँ भी मोदी जी ने अपना चाय वाला पासा फेंक दिया। अब ये पासा सीधा पड़ा या उल्टा, आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मोदी जी के भाषण का ये अहम हिस्सा, चाय वाला स्टंट, ये वाला हिस्सा सुना देते हैं जो आपको सुनना चाहिए। देखिए वीडियो। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। The strength of our democracy छोटा बच्चा is demonstrated जो by the कभी fact that a little एक boy रेलवे स्टेशन who के at टी one स्टॉल time पर used to help अपने his पिता father की मदद at करता his tea था, stall at the railway आज station is today चौथी बार addressing the भारत के United प्रधानमंत्री के Nations तौर पर General Assembly for the fourth time यूएनजीए को as संबोधित Prime कर रहा Minister है। of जी, तो मोदी जी ने फिर से अमेरिका में अपना चाय वाला प्ले कार्ड खेला। भारत में तो वो ये स्टंट कई बार खेल चुके हैं। अगर आपने सुना होगा, उनकी चुनावी रैलियों में देखा होगा, तो समय पूछेंगे तो मोदी जी को लगभग 7 साल हो गए और भारत के लोगों को भी लगभग 7 साल ही हुए होंगे मोदी जी के मुंह से बार बार चाय वाला सुनते सुनते। कितनी दफा बोल चुके हैं मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम से कम ये सोचना चाहिए था कि चलो, भारत के युवाओं को जो आज बेरोजगार हैं, उनको तो मैं चाय पकौड़े के रोजगार कमाने का अवसर दे चुका हूं चाय पकौड़े से कम यूएन के संबोधन में तो प्रधानमंत्री की तरह रवैया अपनाऊं। लेकिन नहीं, मोदी जी को शायद अब आदत सी हो गई है, उनकी आदत बन गई है कि उन्हें कहीं भी इमोशनल प्ले कार्ड जरूर खेलना होता है ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि मोदी जी पहले क्या रह चुके हैं। वही खेल खेल दिया हमारे प्रिय पीएम ने। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अपने भाषण में मोदी जी ने सिर्फ चाय वाला स्टंट खेला है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल से लेकर सैटेलाइट तक सबका बखान कर दिया कि भाई भारत 12 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन बना चुका है, जल्द ही उन्हें वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। छोटे बच्चे अब सैटेलाइट निर्माण कर रहे हैं, वो स्पेस में जाएंगे। अब इस पर मेरा मोदी जी से सवाल है वैक्सीन पर कि क्या अभी तक भारत में जिस तरह से वैक्सीनेशन में इस वक्त जुमला हो रहा है मोदी जी, वही जुमला 12 साल के बच्चों की वैक्सीन में भी करेगी क्या हमारी मोदी सरकार? सवाल है बहुत बड़ा, सुनेंगे तो जवाब जरूर दीजिएगा। अगर ऐसा है तो भाई माफ कीजिएगा मोदी जी, पर देश के बच्चों के साथ तो कम से कम खिलवाड़ मत कीजिए आप, क्योंकि आपके जन्मदिन पर 2 करोड़ वैक्सीन के रिकॉर्ड की आड़ में मुर्दों को भी वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। क्या समझ रहे हैं आप? देश को पता नहीं चल रहा है? तो ऐसे में वैक्सीन से जुड़ी आपकी एक भी बात पर अब भरोसा नहीं हो रहा है मोदी जी, मुझे देश की जनता भी नहीं कर पा रही है। अगर यकीन नहीं होता है दोस्तों, तो आपको स्क्रीन पर यह खबर भी दिखा देते हैं जिसमें लिखा है कि पीएम मोदी के जन्म दिवस पर मुर्दों को भी कोरोना का टीका लगा दिया गया।
मतलब ऐसी खबरें सामने आई जिसमें ये कहा गया, बाकायदा नोटिफिकेशन गए लोगों के पास कि अलग अलग राज्यों में उन लोगों के नाम पर भी वैक्सीन का कंफर्मेशन इशू हो गया था। मैसेजेस चले गए थे जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है मोदी जी, सबसे बड़ी वजह है कि आपकी एक भी बात पर अब विश्वास ही नहीं रहा है। आप कितना जुमला देंगे। वहीं दोस्तों, मोदी जी ने यूएन में भी फेकम फाकी बंद नहीं की। उनका जो फेंकने का वो था, कार्यक्रम था, जारी रहा। वहां भी उन्होंने अपना फेवरेट काम जो था वो जारी रखा। कहते हैं कि भाई मैंने गुजरात में मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक देश की 20 साल तक सेवा की है। आपको हम वीडियो दिखाते हैं मोदी जी का, उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखिए वीडियो। सबसे लंबे समय तक I will soon गुजरात have का spent 20 मुख्यमंत्री years serving और my फिर countrymen as पिछले head of 7 साल government. से First as the भारत longest के serving प्रधानमंत्री chief के minister तौर पर of मुझे Gujarat and then head of as government prime की minister भूमिका में for the last 7 देशवासियों years. की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं और And मैं अपने I अनुभव am से कह saying रहा this to हूं, you from my own Yes. experience. Yes, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। democracy can deliver. यस, Yes, डेमोक्रेसी हैज democracy डिलीवर। has delivered. यहाँ भी लोकतंत्र का सहारा लेकर मोदी जी ने अपना गुणगान गा ही दिया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि एक देश के प्रधानमंत्री को क्या इतना फेंकना शोभा देता है कि सामने वाला लपेट ही ना सके। चलिए, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर आपने क्या किया क्या नहीं किया ये तो सबने देखा है और किसी को अब जानने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मोदी जी, आपने ये क्यों नहीं बताया कि 7 साल में आपने भारत को किस कगार पर पहुंचा दिया है? ये भी तो बताना चाहिए था ना। आज भारत हिंदू मुस्लिम, किसानों की प्रताड़ना, दलितों का उत्पीड़न, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब में सबसे आगे है। इन सबसे जाना जाता है भारत। ये किसकी बदौलत हुआ है? अगर इस बात का बखान भी मोदी जी आप कर दिए होते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती, बहुत शुक्रगुजार होती देश की जनता आपकी। लेकिन कोई बात नहीं है, जब 7 सालों में भारत की जनता ने आपसे उम्मीद लगाना छोड़ दिया तो अब क्या लगाएंगे? अब तो उम्मीद है ही नहीं, बाकी नहीं रह गई है। पर क्योंकि मोदी जी ने गुजरात की बात यहाँ की है दोस्तों, तो मुझे गुजरात से मोदी जी की एक बात याद आ गई है जो मैं आपको बताना जरूर चाहूंगी, आपको सुनाना जरूर चाहूंगी। जब 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि भाई मैं ऐसा देश चाहूंगा कि अमेरिका को खुद लाइन लगा के वीजा लेने के लिए खड़ा होना पड़े। इस दिशा से हमें काम करना चाहिए और मैं इस जिद के साथ लगा हुआ हूं। तो मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अमेरिका आऊं। 2012 में मोदी जी ने ये बात बोली थी। आपको उनका ये बयान सुना देते हैं, सुनिए। आपका सपना है कि मैं अमेरिका हूं। मेरा सपना ये है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो और हमारा देश इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। ये मेरा सपना है। मैं अमेरिका हूं, उसके बजाय मैं ऐसा देश चाहूंगा कि अमेरिका को लाइन लगा के वीजा लेने के लिए खड़ा होना पड़े। ये इस दिशा से हमें काम करना चाहिए और मैं इस जिद के साथ लगा हुआ हूं। जी, तो 2012 में मोदी जी जिस काम में जिद के साथ लगे हुए थे, आज मोदी जी की वो जो जिद थी ना, वो अब गुमशुदा हो गई है। गुमशुदा की तलाश वाली जिद। तभी तो प्रधानमंत्री बनने के बाद 4 बार अमेरिका चले गए मोदी जी अभी तक, और हो सकता है कि इससे ज्यादा बार गए हों। जैसा मोदी जी बता रहे हैं 4 बार ही गए हैं। लेकिन वही बात है ना कि मोदी जी अपना ही कहा हुआ भूल जाते हैं, उनके दिमाग से निकल जाता है मैंने पहले क्या कहा था। ठीक वैसे ही जैसे वो ये भूल गए कि भाई चाय वाला स्टंट वो कई बार खेल चुके हैं, भारत से लेकर विदेशों तक। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।